इसलिए लोग कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। विचारकों ने कहा है कोई बच्चा हो बचपन से पता चल जाता है कितना होनहार है। होनहार जो पौधा होता है ना, पेड़, उसके पत्ते ही चिकने लंबे होते हैं, लगता है ये बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत अच्छे फल देगा, छाया भी बहुत देगा। ऐसे ही बच्चे में सब झलकता है। हमारे पास शिष्य बनने लोग आते हैं तो उनको देख करके उनका चेहरा देखता हूँ, मुंह देखता हूँ, दांत देखता हूँ, आंखें देखता हूँ, बनावट देखता हूँ, उनके बैठने उठने का ढंग देखता हूँ, बातचीत का तरीका देखता हूँ, व्यवहार बर्ताव देखता हूँ। वहाँ से हम पूरा आकलन करते हैं कि ये बालक भविष्य में क्या कर सकता है। क्योंकि आइडिया से लगभग कुछ कुछ पता चल जाता है। 50%, 100% तो नहीं, लेकिन 50% जाना जा सकता है। अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति थे, महामहिम वो भी थे, बहुत गरीब घर के थे, लेकिन उनका प्रारब्ध, उनके मस्तक में लिखा था राष्ट्रपति होना, हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजा के घर में जन्म तो हुआ है लेकिन भटकना पड़ता है, कोई मंजिल नहीं मिलती है और राजपद नहीं मिलता है, बस भटकते रहो, भटकते भटकते 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बूढ़ों जैसा चेहरा दिखने लगा, कोई सफलता का द्वार नहीं दिखाई देता है। और कभी कभी आदमी गरीब घर में जन्म लेता है और गरीब ही सदैव जिंदगी बीत जाती गरीबी में। कभी कभी अमीर घर में जन्म लेता और अमीर होता चला जाता है, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, 20-25 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अब ये भी 20-25 साल से मुख्यमंत्री बेटा है और न जाने कैसे शासन चलाते हैं कि उड़ीसा के लोग उनको पसंद करते हैं। भारत देश में बहुत सी पार्टियां हैं लेकिन उनको कोई हिला नहीं पाया, इतनी ताकत से पैर जमे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि अपनी प्रॉपर्टी भी जनसेवा में लगा देते हैं, बाकी लूटफातिया कभी किया ही नहीं है। बहुत ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से उड़ीसा के प्रति उनके मन में भक्ति है, एक श्रद्धा से सेवा करते हैं जनता की। और बहुत से गुण होंगे, सरलता, नम्रता, सुशीलता, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, क्योंकि ये सब हुए बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता किसी भी क्षेत्र में हो। आप किसी गरीब के घर में जन्म लिए हैं तो आप अपने मनोबल को डाउन मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अब गरीब घर में जन्म हुआ है, क्या करें, अब जिंदगी तो ऐसे धक्का खाते पीते, ये मत सोचिए। अपनी सोच को छोटा मत कीजिए। आप क्षुद्र से विराट बन सकते हैं, आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। आपका भाग्य भी साथ देगा और आपका कर्म आपको मदद करेगा, आगे बढ़ जाओगे। और यदि भाग्य और कर्म पूर्व जन्म से ही बहुत कमजोर है, फिर भी आशावादी रहना चाहिए और गरीब भी रहो लेकिन खुश भी रहना चाहिए। गरीब होने का अर्थ ये नहीं है कि खिन्न मन रखो। अब नहीं गरीबी मिट रही है और प्रयास बहुत कर लिया है, मन को खिन्न मत करो, दुखी मत करो। अब उसी में संतोष करके मन को प्रसन्न करो, क्योंकि प्रसन्नता भी बहुत बड़ी चीज है। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसन्नता, खुश रहना
ये कोई साधारण बात नहीं। और खुश वही रह सकता है जिसको समझबूझ है, जिसको आत्मज्ञान भी है। ये ऐसे जो आपको पागल जैसे लोग खुश दिखाई देते, ये खुश नहीं है। ये तो ऐसे थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं, फिर बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर बहुत दुखी भी होते हैं, बहुत टेंशन में भी आते हैं। वास्तव में प्रसन्न रहना, किसी के द्वारा अपमान के बोले हुए शब्द भी तुमको घायल न कर पाए। विवेक कर लो, किसी ने फेसबुक में तुम्हारी निंदा डाल दी, आप उससे भी प्रभावित होकर के अपने कार्य को, स्वभाव को, मन को विचलित मत कीजिए। किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ रेन गेन कह दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है, दुनिया के अंदर आदमी से अधिक नासमझ प्राणी कोई नहीं, और आदमी से अधिक बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं, और आदमी से अधिक समझदार प्राणी भी कोई नहीं। आदमी जब नासमझी के कुएं में गिरता है तो इतना उसके अंदर नीचपना आ जाता है कि वो देखता ही नहीं कि मेरा बाप है, कि मेरी माँ है, कि मेरा भाई है, कि मेरी बहन है, न जाने क्या ऊट पटांग बोलता चला जाता है। नीचपना आ गया उसके अंदर। और वही आदमी के अंदर जब विवेक आता है तो अपने बोले हुए शब्दों पर पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। और विचारक ये भी कहते हैं, अगर किसी से आपकी मित्रता है या किसी से आपका रिश्ता है, और रिश्ता में कुछ डिस्टर्ब है, मित्रता में कुछ डिस्टर्ब है, आपको मित्रता छोड़कर अलग होना पड़ रहा है या रिश्ता छोड़कर अलग होना पड़ रहा है, तो आप गाली गलौज करके अलग मत होइए। ये विचारकों का कहना है। लड़ाई झगड़ा करके अलग मत होइए, और अलग होने के बाद भी आप उसको गाली गलौज मत कीजिए, विवाद मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। हो सकता है कभी तुम मुसीबत में होगे तो वो काम आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको कभी मदद करेगा। ये भी हो सकता है तुम आर्थिक स्थिति में कमजोर हो गए या किसी संकट में फंस गए, और वो जिससे तुम अलग हुए हो वो संपन्न है, काफी संपन्न है, तो आपकी सहायता हर तरह से कर सकता है। और जब किसी से हम अलग ही हो गए, मित्रता छूट ही गई, तो उसका विरोध करने से भी कोई फायदा नहीं। जो विरोध कर रहे हो वही ऊर्जा अगर अपनी उन्नति में लगाओ, वही समय अपने विकास में खर्च करो, वो अपने आप की जिंदगी को सृजन करने में एनर्जी खर्च कीजिए, तो आपके पास में भी संपन्नता, प्रसन्नता, ये सब विकसित होगी और आप बहुत सुखी हो जाओगे।